लोकसभा चुनाव को लेकर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में वे 10 मई को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे। एचएनएन ने इन्हीं तमाम चुनावी विषयों को लेकर बीजेपी विधायक विनोद कंडारी से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव लगातार गतिमान है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों चाहे वरिष्ठ पदाधिकारी हों, सबकी ड्यूटीज़ जो है अलग अलग राज्यों में लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, युवा चेहरे और देवप्रयाग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद कंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कंडारी जी, 10 तारीख को आपको हमीरपुर जाना है, लोकसभा हमीरपुर सीट की जिम्मेदारी मिली है, क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं पार्टी कमान से? पार्टी ने सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई है, किसी के हिमाचल में लगाई है। हिमाचल में मैक्सिमम हम लोग उत्तराखंड के जो लोग हैं सबकी ड्यूटी लगभग हिमाचल अलग अलग लोकसभा में लगी है और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई हमीरपुर लोकसभा में थी। और भी कार्यकर्ता वहाँ पर हैं और मैं 10 तारीख को हमीरपुर में जाऊँगा और वहाँ पर जो है कि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं कई बार वो उनकी सीट पर चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे होती है। तो निश्चित तौर पर जो है कि हिमाचल में पूरे देश में और हिमाचल में अगर जो वहाँ चारों सीटों की बात करूँ तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित तौर पर जो है देश के अंदर एक वातावरण पूर्ण एक बार फिर तैयार हुआ है कि आदरणीय मोदी जी को लोक जनता तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। कंडारी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मतदान किया और 93 सीटों पर लोकसभा की आज मतदान हो रहा है। करीब करीब आधा लोकसभा चुनाव आज निपट जाएगा। किस रूप में देख रहे हैं, क्या आकलन कर रहे हैं बीजेपी के प्रति आप? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पूरे देश की जनता ने मन बनाया है कि मोदी जी को भारी से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को पुनः देश की सरकार देने जा रही है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आप देखिए, अब विकास को लेकर हम बात करें, आप चाहे रोड की कनेक्टिविटी की हम बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, हम मेडिकल कॉलेजों की बात करें, हम IITs की बात करें, तो बहुत सारे संस्थान बहुत तेज़ी से, जिन पहले उनकी संख्या क्या थी आज उनकी संख्या आपको बहुत सारी वृद्धि में मिलेगी। तो निश्चित तौर पर क्या है कि जिस तरीके से देश के अंदर एक वातावरण है, जिस तरीके से मोदी सरकार जी ने काम किया, विकास के नाम पर जो है पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। विधायक जी, अभी भी सूचना आई कि मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्य छोड़कर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वनाग्नि को लेकर, पेयजल की समस्याओं को लेकर, चारधाम को लेकर। वनाग्नि की अगर हम बात करें तो अब चूँकि पूरे उत्तराखंड में ही वनों में आग लगी हुई है, क्या कारण मान रहे हैं और आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके आसपास क्या कार्य चल रहे हैं आग को बुझाने के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चार धाम यात्रा उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मैं लगातार उनको देख रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं और चुनाव भी साथ में चल रहे हैं। तो दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो सरकार के मुखिया के नाते और एक कार्यकर्ता के नाते भी काम करना होता है। और मैं देख रहा हूँ तो कल हमारे श्रीनगर के आसपास मेरी विधानसभा श्रीनगर विधानसभा में मैं कल देख रहा था कि कल वहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जो है पानी जो है जो डैम से उसको भरा गया और फिर उसको जहाँ जहाँ वनों में आग लगी हुई थी उसको बुझाने का काम किया। सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है और मैं तो केवल एक निवेदन करूँगा कि जनता को ये हमको एक जो आग वो लग रही है इसके लिए हमको एक सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत क्षति होती है और आप देखिए जो बेचारे अस्वस्थ होते हैं, इनको जैसे दमा की जो बीमारी होती है उन बेचारों को बड़ा कष्टकारी होता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको आगे आना चाहिए और अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज सबको निभाना चाहिए। देवप्रयाग कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के। देखिए, रोड में सरकार ने जो है रोड में कई जगह स्लाइडिंग थी, उसमें वो पूरा क्लियर कर, जहाँ पे रोड ख़राब थी उसका पूरा कर दिया और पानी की व्यवस्था जो शौचालय होते हैं, जो पानी की नलकूप और पानी के नल वगैरह होते हैं सब सुचारू ठीक है और सरकार की पूरी तैयारी। और आप देखिए कि अब तो देवप्रयाग में भी लोग श्रद्धालु बहुत आने लगे हैं, कहाँ पर देवप्रयाग जो संगम है। और अब आप देखें कि देवप्रयाग में एक पहले लोगों को ऊपर से जाना पड़ता था, अभी हमने एक वहाँ पर एक नदी जो टापू जिसे टुंडेश्वर महाद्वीप कहते हैं, वहाँ पर एक पुल का निर्माण किया, 2 पुल का निर्माण, एक उस साइड एक इस साइड। और पुल भी मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन में जुड़ जाएगा, मतलब इस साइड भी जुड़ जाएगा, अलकनंदा वाली में जुड़ जाएगा। तो अब लोगों को क्या आसानी से लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और पैदल जो बुजुर्ग लोग तो चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाते थे, जो कि वहाँ पर स्लोप नहीं दूर जाता, अब वो क्या अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ से सीधे पुल पार करके संगम में आ सकते हैं।
तो हमने उसे किया और निश्चित तौर पर क्या है कि अब देवप्रयाग को भी हम बहुत तेज़ी से अब इसमें डेवलप कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मेरिन ड्राइव बनाने का फाइनल प्रोसेस हमने कर दी, DPR वगैरह भी तैयार हो गई है। अब जब ये आचार संहिता जब खत्म होगी उसके बाद उसकी प्रक्रिया हम और आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसको लेकर बैठक कर, मैं आए दिन देख रहा हूँ फेसबुक में, पेपरों के माध्यम से वो हर दिन, और ख़ासकर ये आग जंगलों में आग लग रही उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो चिंतित है। और उससे उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आप फील्ड में रहो, फील्ड में जाके इसकी मॉनिटरिंग करो। और भारत सरकार से भी जो सहयोग हो सकता है, मैं देख रहा कल हेलीकॉप्टरों के वायुसेना हेलीकॉप्टर द्वारा जो आग बुझाने का भी काम किया जा रहा है। और सरकार स्तर पर जो सरकार के हाथ में है, सरकार उससे बढ़कर काम करने का प्रयास कर रही है। विधायक जी, उत्तराखंड में हालांकि फर्स्ट फेज में चुनाव संपन्न हो गया, चुनावी आकलन आपका उत्तराखंड के दृष्टि से अगर बात करें तो क्या कुछ कह रहा है? देखो, उत्तराखंड के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैं उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जनमत में प्रतिभाग किया, और मुझे लगता है कि 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर पुनः जीतने जा रही है। कांग्रेस जो है, चूंकि पहले फर्स्ट फेज का जो मतदान हुआ उसमें कम मतदान फीसदी दिखाया जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा, अब 6% की बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस करी कि चुनाव आयोग किसको लाभ पहुंचाना चाह रही है और अब जो है बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दिखा रही है चुनाव आयोग? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मतदान जब होता है तो अंतिम जो चुनाव का जो वोट ऑफ परसेंटेज होता है वो चुनाव आयोग का जो आरओ होता है, भारत सरकार का जो अधिकारी हो उसमें होता है, डीएम होता है, जो भी होता है, उनके द्वारा प्रत्येक विधानसभा लोकसभा के जो आंकड़े दिए जाते हैं। जैसे मेरी विधानसभा में था कि मैं अखबार में पढ़ रहा था कि देवप्रयाग में 37% मतदान हुआ, अखबार में पढ़ा। तो मैंने कहा, जब मैंने पूरी डिटेल ली, जो मैंने समीक्षा की, तो हमारे 43.44% के आसपास वोट। पिछली बार हमारे यहाँ 38,000 का पोल हुआ था, 38,000 लगभग पड़ा था। इस बार 36,700 कुछ वोट, 600 कुछ वोट पड़े। तो मैंने आपसे कहा कि ये मत प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ, 19-20 के हो सकता है, शादी के कारण 1% हो सकता है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाँचों की सीट जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से उत्तराखंड में जीतने जा रही है। कितने दिन के प्रवास पे हिमाचल जा रहे हैं? हमीरपुर देखिए, अब 10 तारीख को जाऊंगा, संभवतः शायद वहाँ पर जो सूचना मेरे पास है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग जी नामांकन करने जा रहे हैं। अभी तक प्रस्तावित सूचना शायद मुझे लग रहा है 11 को ही कर रहे हैं। तो 11 से लेकर पूरा जितना होगा, क्योंकि मैं उस लोकसभा में कई बार गया हूँ, चाहे विधानसभा का चुनाव हो मैं तब भी वहाँ गया हूँ, लोकसभा का चुनाव तभी मैं जाता हूँ। तो मैं हर चुनाव में मेरी लगभग भूमिका उसी लोकसभा के आसपास होती है। और क्योंकि आदरणीय अनुराग जी के साथ लंबे समय तक मैंने काम किया है, तो वो हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, तो उनकी टीम में भी मुझे लंबे समय काम करने का मौका मिला। और निश्चित तौर पर यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। मैंने देखा वहाँ पर एम्स की बात करूँ, वहाँ पर जो है बहुत सारे संस्थान वो लेकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर खेल के उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, मैं तो बहुत सुदूर विधानसभा का व्यक्ति हूं। मेरी विधानसभा में उन्होंने भी जो है अभी 6-7 महीने पहले जो एक इंडोर स्टेडियम थी मेरी विधानसभा में, तो उसकी मैं देख रहा हूँ उसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है पहले। तो निश्चित तौर पर एक देश की एक बड़ा नेता है, देश के युवा चेहरे। निश्चित तौर पर अब मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करूँ तो उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। उनके साथ काम करने में और उनके साथ रहने में भी बहुत सारा काम सीखने का मौका हमको मिला। धन्यवाद विधायक जी। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी जी से। कंडारी जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का माहौल है, और जब चुनावी नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में ये नतीजे रहेंगे। और अभी हमीरपुर के लिए, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर लोकसभा के लिए विनोद कंडारी जी जा रहे हैं, जहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन समर्थन के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। और जब तक पार्टी उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाएगी तो वो लगातार लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।